हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस। ओके। और वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है। और जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं या डिफरेंट एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से आपको 1 या 2 मार्क्स के मेनली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सेट ऑफ केमिकल जो है दूसरे सेट ऑफ केमिकल्स में कन्वर्ट होता है, बदलता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर। ठीक है। तो एक सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो दूसरे सेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आपने डेली लाइफ में भी देखा है। ठीक है। गर्मियों में क्या मतलब आपने देखा है कि दूध को अगर ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होता है, दूध खराब हो जाता है। ठीक है। आयरन नेल जो है अगर उसको एटमॉस्फेयर में रख दे, आयरन से बनी कोई भी चीज को अगर आप बाहर हवा में रख दो तो क्या होगा, पानी की प्रेजेंस में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में वो क्या होती है, उस पर रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। ग्रेप्स जो होते हैं उनको फर्मेंटेड करते हैं जब हम वाइन बनाने के लिए, तो वो भी क्या है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। सब वन के सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो अनदर सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। फूड को जब हम कुक करते हैं, भोजन जब हम बनाते हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, चेंजेस आते हैं। ठीक है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी जो है फूड को डाइजेस्ट करती है, तो उस हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस जो होती हैं वो अकर करती हैं। ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, बॉडी में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। ठीक है। और वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है। ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में हमने देखा कि जो नेचर और आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंसेस की, वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंज हुई। तो चेंजेस हुई मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है। एक सेट ऑफ केमिकल जो है दूसरे सेट ऑफ केमिकल्स में कन्वर्ट हुआ, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे। ओके। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, आयरन नेल जो है रस्टिंग के बाद उसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो गई बिल्कुल ही। ठीक है। ग्रेप्स को जब फर्मेंट किया तो क्या हुआ, चेंजेस हुए। ठीक है। जब फूड बनाया, हमने फूड आइटम बनाई, तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स यूज किए, वीट यूज किया। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब चेंजेस जो होते हैं हम डेली लाइफ में अक्सर देखते हैं, यहाँ ऑब्जर्व करते हैं सारी चीजें। ठीक है। चलिए हम आगे। अब बच्चों, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, रिएक्टेंट्स को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं, और बीच में एरो हेड। ठीक है। एरो हेड यूज करते हैं। जो एरो हेड का पॉइंट होता है वो हमेशा होता है प्रोडक्ट की तरफ, मतलब वो हमें बताता है कि रिएक्शन जो है कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और बीच में होता है एरो हेड, जो मैक्सिमम टाइम पे किस तरफ पॉइंट करता है, टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ठीक है। और केमिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन वेदर प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो हुए रिएक्टेंट, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, एरोहेड के लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस, एरोहेड के राइट हैंड साइड पे है, तो ये है प्रोडक्ट। ठीक है। और बीच में जो एरो हेड है वो किस तरफ पॉइंटेड है, टुवर्ड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमें क्या मिल रहा है, एज अ
प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है, इस ये वे होता है, एक तरीका होता है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। बच्चों जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हम हमेशा जो क्या करते हैं, उनके पर्टिकुलर एलिमेंट के सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का Mg हुआ, ऑक्सीजन का O2 हुआ, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिखा MgO, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है किसी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शन को, ठीक है बच्चों। चले हम आगे। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स जो है केमिकल रिएक्शंस के आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, ठीक है। तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑब्जर्व करेंगे कि उनमें क्या चेंजेस हुए, हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हमने कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जब हम करते हैं तो किस तरह से वो रिएक्शन प्रोसीड करता है, क्या होता है, ठीक है। जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में तो क्या होता है, जो मैग्नीशियम है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। और हमें व्हाइट कलर का पाउडर जो है मिलता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है। और हमें जो है व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेट में चेंज आएगा, ठीक है। रिबन से सीधा वो कन्वर्ट हो गया पाउडर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि उसमें क्या हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है। मैग्नीशियम जो हुआ बर्न हुआ। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो वो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चले आगे। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक स्टूडेंट है, वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ वो जल रहा है और हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पाउडर है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किस क्यों बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और नया सब्सटेंस जो है वो बनाते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटाशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम पोटाशियम आयोडाइड डालते हैं तो क्या होता है, लेड आयोडाइड बनता है और पोटाशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। क्या होता है, जब हम पोटाशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो लेड आयोडाइड येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो बन रहे हैं। जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड, ओके। तो लेड जो है पोटाशियम, लेड नाइट्रेट जो है वो पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो बना रहे हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ये केमिकल इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो आनी चाहिए, ठीक है। ओके, थर्ड जो है, क्या होता है जब हम जिंक को HCl या फिर H2SO4 में डालते हैं। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। हम जो है डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 को हम क्या करते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें जिंक ग्रेन्यूल डालते हैं। तो हम देखते हैं कि वहां से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, इवेल्युएट होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और उसी तरह से सेम जब हम HCl में जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो हम उस केस में भी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट हो रही है, इवेल्युएट हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि हमने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, सॉल्यूशन लिया, चाहे HCl लो चाहे H2SO, डाइल्यूट H2SO4 लो, ठीक है। आप जब उसमें जिंक ग्रेन्यूल डालते हो तो ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये बबल्स बताते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है उसके साथ रिएक्शन पे, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 या फिर HCl के साथ रिएक्शन पे ये क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या इवॉल्व हो रही है, ठीक है बच्चों। ओके, तो इन सब एग्जाम्पल में हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। जैसे पहले केस में क्या हुआ, स्टेट में चेंज हुआ। जब मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो व्हाइट कलर का पाउडर बना। तो मतलब कि उसकी स्टेट में क्या हुआ, चेंज हुआ। सेकेंड केस में हमने क्या किया, जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो हमने देखा
येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने लेड आयोडाइड की, ठीक है। तो मतलब कि कलर में चेंजेस हुआ, ठीक है। थर्ड, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में HCl में जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया या फिर हमने H2SO4 में जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हुई, तो मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। और अगर आप उस फ्लास्क को टच करो, जब आप HCl में जिंक ग्रेन्यूल डाल रहे हो, तो उस अगर मतलब उस टेस्ट ट्यूब को बॉटम को चेक करो, तो आप देखते हो कि उसमें से क्या हो रहा है, हीट, वो गर्म हो जा रहा है फ्लास्क, या टेस्ट ट्यूब जो वो है जो गर्म हो जा रही है। तो मतलब कि जो हीट जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर में। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए इस इन एग्जांपल्स में, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स जो है कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वन सेट ऑफ सब्सटेंसेस की अनदर सेट ऑफ सब्सटेंसेस में, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल भगवती स्टडीज। Okay, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification regarding my uploaded videos, new videos. Okay, thank you.